नमस्कार। पिछले महीने मतलब जून 2025 में हमने देखा कि कैसे इजराइल और ईरान के बीच सीधा टकराव हुआ। हाँ, पूरे 12 दिन चला वो। मिसाइलें, ड्रोन हमले। बिल्कुल। ये जो सालों से प्रॉक्सी वॉर चल रहा था ना, उससे ये एकदम सीधा संघर्ष, ये बहुत बड़ा बदलाव है। सही बात है। अभी एक कह सकते हैं नाजुक सा सीज फायर तो है, लेकिन टेंशन तो बहुत ज्यादा है। जाहिर है। तो आज हम जरा इसी पर बात करेंगे। जो हमारे पास ये जानकारी है उसके आधार पर समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो तनाव बढ़ा है इसका दुनिया पर, इस पूरे क्षेत्र पर और खास तौर पर भारत पर क्या असर पड़ रहा है। जी, क्योंकि जैसा आपने कहा, ये अब सिर्फ दो देशों का मामला नहीं रह गया, इसका असर काफी दूर तक जा रहा है। तो चलिए पहले वैश्विक असर देखते हैं। सबसे बड़ी चिंता जो दिख रही है वो है ऊर्जा सुरक्षा। हॉर्मूज जलडमरू मध्य है ना। हाँ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। दुनिया का करीब 1/3 समुद्री तेल वहीं से गुजरता है। और वो अब सीधे इस लड़ाई के बीच आ गया है। अगर वहां कुछ गड़बड़ होती है तो अंदाजा है कि तेल 110 शायद $130 प्रति बैरल तक पहुंच सकता है। बिल्कुल। और इसका मतलब सीधा सीधा असर पड़ेगा दुनिया भर में महंगाई पर। और ये सिर्फ तेल की कीमतों की बात नहीं है, आर्थिक दबाव और भी तरह का है, जैसे सप्लाई चेन्स। हाँ, वो तो पहले से ही लाल सागर वाले मुद्दे से जूझ रही थी। जी। और अब इस चक्कर में एयरलाइंस को, कार्गो जहाजों को, सबको रूट बदलने पड़ रहे हैं, लंबे रास्ते लेने पड़ रहे हैं। तो खर्चा बढ़ गया होगा, बीमा वगैरह का। हाँ बिल्कुल, लागत बढ़ गई है, समय ज्यादा लग रहा है। तो पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक अनिश्चितता सी आ गई है। व्यापार पर असर, लोगों के भरोसे पर असर। और कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी कह रही हैं कि ग्लोबल जीडीपी भी घट सकती है इसके चलते। जी, ऐसा जोखिम बताया जा रहा है। अच्छा, इन आर्थिक चिंताओं के साथ साथ एक और बहुत ही गंभीर बात है, वो है परमाणु वाला पहलू। खबरें थीं कि ईरान की परमाणु साइट्स पर इजरायली हमले हुए। हाँ, ये बात सामने आई थी। तो इससे पश्चिम एशिया में क्या कहते हैं, एक न्यूक्लियर हथियारों की दौड़ शुरू होने का डर कितना असली है। देखिए, डर तो असली है, और इसका सीधा असर फिर क्षेत्रीय स्थिरता पर पड़ता है। इस सीधे टकराव ने ना पूरे मिडल ईस्ट को हिला दिया है। हमने देखा भी, जॉर्डन, इराक, इन देशों ने फौरन अपने एयर स्पेस बंद कर दिए थे। हाँ, और जो प्रॉक्सी समूह हैं, हिजबुल्लाह, हूती वगैरह, उनकी एक्टिविटी भी बढ़ गई है। वो भी स्थिति को और उलझा रहे हैं। और इसका असर जमीन पर भी दिख रहा है। खाड़ी के देश, जीसीसी वाले, जी, उनके लिए ये कई तरह का संकट है। शेयर बाजार गिरे, सऊदी अरब को तेल उत्पादन बढ़ाना पड़ा बाजार संभालने के लिए। और लेबनान में भी तो मुश्किल हालात है। बहुत ज्यादा। सीमा के पास से करीब 1 लाख लोग विस्थापित हुए हैं। ये एक बड़ा मानवीय संकट बन गया है। वेस्ट बैंक में भी हिंसा बढ़ी है। तो ये जो क्षेत्रीय समीकरण थे वो भी बदल रहे हैं। मतलब खाड़ी देश इजराइल से तो परेशान है, पर शायद इजराइल की इस कार्रवाई से भी खुश नहीं होंगे। बिल्कुल सही। वो ईरान के विस्तारवाद से भी चिंतित हैं, और इजराइल के इस तरह अकेले एक्शन लेने से भी तुर्की जैसे देश भी थोड़ा डरे हुए हैं कि कहीं अगला निशाना वो ना हो। मतलब इसने सारे समीकरण काफी उलझा दिए हैं। अच्छा, तो ये सब तो हुआ वैश्विक और क्षेत्रीय असर। अब आते हैं भारत पर। हमारे लिए इसके क्या मायने हैं? सबसे पहली बात तो जाहिर है, ऊर्जा। हाँ, हमारी निर्भरता तेल आयात पर बहुत ज्यादा है, और उसका बड़ा हिस्सा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ही आता है। तो वहां कोई भी रुकावट, मतलब हमारी अर्थव्यवस्था के लिए, हमारे महंगाई दर के लिए बहुत बड़ा झटका। बिल्कुल। और सिर्फ ऊर्जा ही नहीं, व्यापार भी। हमारा जो निर्यात होता है, खासतौर पर ईरान को, जैसे बासमती चावल, हाँ, उस पर असर पड़ेगा। पेमेंट चैनल्स में दिक्कतें आ सकती हैं, शिपिंग महंगी हो सकती है। जी, ये सारे जोखिम हैं। फिर हमारे अपने रणनीतिक निवेश भी हैं। हाँ। जैसे चाबहार बंदरगाह ईरान में, और वो INST कॉरिडोर। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा, ये मध्य एशिया और रूस तक हमारी पहुंच के लिए बहुत अहम है, पाकिस्तान को बाईपास करके। इन पर भी अब सवालिया निशान लग गया है। और हमें ये भी याद रखना होगा कि लाखों भारतीय मिडिल ईस्ट में रहते हैं। बिल्कुल। उनकी सुरक्षा, वो हमेशा एक बड़ी चिंता रहती है। निश्चित रूप से। और एक और बात, रक्षा। इजराइल हमारा एक अहम डिफेंस सप्लायर है। अगर ये संघर्ष लंबा खिंचता है तो क्या हमारी डिफेंस स्टील्स पर, सप्लाई पर असर पड़ सकता है? ये भी सोचना होगा। सही बात है। तो मतलब इन सब के बीच भारत के लिए एक बहुत बड़ी कूटनीतिक चुनौती भी खड़ी हो गई है। हाँ, क्योंकि हमारे रिश्ते इजराइल से भी अच्छे हैं, ईरान से भी, और खाड़ी देशों से भी। तो ये संतुलन साधना और मुश्किल हो गया है। बिल्कुल। भारत लगातार यही कह रहा है कि संयम बरतें, बातचीत से हल निकालें, लेकिन माहौल बहुत तनावपूर्ण है। तो आगे क्या, मतलब रास्ता क्या दिखता है? फौरी तौर पर तो युद्ध विराम है। हाँ, फौरी जरूरत यही है कि ये युद्ध विराम टिका रहे और डिप्लोमेसी, बातचीत तेज हो।
और ईरान का परमाणु कार्यक्रम, उसका एक स्थायी समाधान ढूंढना जरूरी है। और शायद सबसे अहम एक ऐसा कोई क्षेत्रीय सुरक्षा का ढांचा बने जिसमें ईरान, इजरायल, खाड़ी देश सब शामिल हों, ताकि आगे इस तरह का सीधा टकराव ना हो। जी बिल्कुल, एक लॉन्ग टर्म सोच जरूरी है। तो कुल मिलाकर ये साफ है कि कैसे एक क्षेत्रीय संघर्ष पूरी दुनिया पर असर डालता है, और भारत जैसे देश के लिए तो ये ऊर्जा, व्यापार, हमारे अपने निवेश, हमारे नागरिक और कूटनीति हर मोर्चे पर एक बड़ी चुनौती पेश करता है। हाँ, ये दिखाता है कि दुनिया कितनी जुड़ी हुई है। बिल्कुल, और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि ठीक है, अभी का तनाव कम करना जरूरी है, लेकिन भविष्य में इजराइल और ईरान जैसी बड़ी ताकतों के बीच ऐसे सीधे टकराव को हमेशा के लिए रोकने के लिए आखिर किस तरह के एक स्थायी क्षेत्रीय सुरक्षा इंतजाम की जरूरत होगी, ये एक बड़ा सवाल है।